औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है लीफ के बारे में। हमने इसमें लीफ की जो है वो मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है, उसके फंक्शंस को स्टडी करना है। मेनली हमारे पास जो चीज़ आएगी ना वो हमारे पास लीफ की जो है वो मॉर्फोलॉजी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लीफ को देखते हैं कि लीफ होता क्या है। ठीक है जी। लीफ जो है, लीफ इज़ अ प्रिंसिपल अपेंडेज ऑफ द स्टेम और ब्रांच आर ऑन ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे लीफ जो है वो क्या है, प्रिंसिपल अपेंडेज है। जैसे हमारे पास हमारे जो ह्यूमन होता है उसके क्या होते हैं, उसके अपेंडेजेस क्या होती हैं, उसकी जो आर्म्स होती हैं, उसकी लेग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उसके अपेंडेजेस होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट होता है, तो प्लांट के हमारे पास कौन सी अपेंडेजेस होती हैं, प्लांट की ये जो लीव्स होते हैं ये उसकी स्टेम के साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये उसकी स्टेम के साथ ये जो लीव्स लगी हुई होते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, उसकी प्रिंसिपल जो है वो अपेंडेजेस होती हैं। ठीक है, दे अराइजेज फ्रॉम द नोड एट बियर लेटरल बर्ड्स ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, ये अराइज कहाँ से होती हैं, ये हम स्टेम को देखें ना तो यहाँ पे एक नोड सी होती है, उस नोड से हमारे पास जो है ना वो लीफ अराइज हो रहा होता है। ठीक है, एंड बियर लेटरल बर्ड इन इट्स एक्सिलरी, और यहाँ पे छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं इनको एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं, एक्सिस में होती हैं इसके। द लीफ इज चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, और लीफ हमें पता है कि लीफ जो है वो एक मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्यों है, क्योंकि इसके ये ग्रीन इन कलर होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और क्लोरोफिल जो है वो लाइट को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। दे आर डेवलप इन एक्रोपिटल सक्सेशन एंड एक्सरगोनस ऑन ओरिजिन। अच्छा, ये हमारे पास एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होती है, हम हमेशा देखते हैं कि प्लांट जो होता है ना उसकी जो स्टेम होता है उसके नीचे वाले कौन से लीव्स होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो पुराने लीव्स होते हैं। ठीक है, और ऊपर कौन से होते हैं, ऊपर जो छोटे होते हैं और वो नए वाले होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन के नीचे वाले जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास ओल्डर हैं, ऊपर वाले क्या हैं, वो यंगर हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एंड एक्सरगोनस एक ओरिजिन, एक्सरगोनस होती है कि हमें वो बाहर नज़र आ रही थी, एक्सरगोनस इन ओरिजिन होती है, एक नोड से राइज होती है और वो एक्सरगोनस होती है। अगला लीफ मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो ईच लीफ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीन, हर लीफ जो होता है वो कैसा होता है, वो ग्रीन होता है, फ्लैटेंड पोर्शन होता है, ऐसे फ्लैट सा पोर्शन होता है। एंड द लेमन, अब उस फ्लैट सा पोर्शन को नीचे आप लोगों को ये डायग्राम में जो है वो लेमन नज़र आ रहा होगा। तो लेमन क्या होता है, ये जो लीफ का जो फ्लैट पोर्शन होता है ना सारा, इसको हम इस ओवरऑल इस पूरे को हम क्या कहते हैं, लेमन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है, एक होती है पेटियोल। पेटियोल ये डंडी होती है, ये लीफ इसके साथ ये जिस के साथ अटैच होता है ना किसी भी स्टेम के साथ, इसको आप डंडी कहते हैं छोटी सी इसकी, इसको हम कहते हैं पेटियोल। दैट अराइजेज लेमन टू एक्सपोज द सनलाइट। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा है कि लीफ जो होते हैं वो क्या होता है उसका, हमने कहा कि सारे को हम क्या कहते हैं, सारे को हम कहते हैं लेमन। और जिस ब्रांच से या जिस छोटे से हम कह सकते हैं पार्ट से वो अटैच होती है स्टेम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है कि और ये क्यों इस वजह से होता है, और इस वजह से होता है कि हमारे पास पेटियोल जो होता है वो लेमन को ऐसे फैला के रखता है ताकि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पत्ते पे पड़े। ठीक है, आप देखते हैं कि पत्ता जो है वो इस तरह बिल्कुल जो है एक्सपोज होता है सनलाइट से। एंड द लीफ बेस, और लीफ बेस क्या होती है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है, जहाँ से लीफ अटैच होता है स्टेम के साथ उसको हम लीफ बेस कहते हैं। द पार्ट ऑफ लीफ थ्रू विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक डायग्राम है ये वाली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मेन ब्रांच है, उस मेन ब्रांच के साथ से ये पत्ता जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। इस पूरी वाली जो ये वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, लेमन कह रहे होते हैं। उसके बाद ये जो छोटी सी डंडी है जिसके ज़रिए से लीफ जो है वो अटैच है स्टेम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कह रहे होते हैं। इसके अंदर जो आपको बारीक बारीक नालियाँ सी नज़र आ रही होती हैं उनको हम असल में क्या कह रहे होते हैं, वेंस कह रहे होते हैं। और साइडों वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, और सबसे टिप वाली को हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे स्टेपियोल का वर्ड यूज़ होता है। स्टेपियोल क्या होता है, आप अक्सर देखते हैं कि जब लीफ निकलता है ना, जैसे एक लीफ ये ओरिजिनेट लीफ कर रहा है ना, तो यहाँ पे उसके यहाँ पे छोटी छोटी दो माइन्यूट सी पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी स्केल से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप जो है वो स्टेप्यूल कहते हैं। तो ये हमारे पास था लीफ का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं द टाइप्स ऑफ द लीव्स। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास जो चीफ टाइप्स ऑफ द लीव्स हैं उसमें कौन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होते हैं फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स कौन से होते हैं, दीज आर ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स होते हैं विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो नॉर्मल सारे लीव्स जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोलिएज लीव कहते हैं। और फोलिएज लीव ज़ाहिर है जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो नॉर्मली उनका कलर जो है वो क्या होगा, ग्रीन होगा। अगला होता है कोटिलिडनरी लीव्स होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द सीड्स एंड सर्व एज अ फूड स्टोरेज। ठीक है, ये हमारे पास कोटिलिडन जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, कोटिलिडन जो होता है वो सीड से हो रहा होता है। हम कहते हैं कि जो सीड होता है उसके
पार्ट्स जो दो सेपरेट होता है उसको हम कोटिलीडन कहते हैं। तो उस कोटिलीडन के ऊपर जो लीफ होता है ना, जो छिलका सा होता है, उसको हम कोटिलिडनरी लीफ कहते हैं। दे आल्सो एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि उसी कोटिलीडन से हमारे पास एक छोटा सा ब्रांच निकलती है और छोटे छोटे दो पत्ते निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये हम कहते हैं कि एक कोटिलिडनरी लीव्स होते हैं। पहले वो क्या होते हैं, लीफ के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, फिर हमने कहा है कि हमारे पास वो फूड स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, फिर वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो ग्रोइंग एम्ब्रियो का हिस्सा बन जाते हैं। अगले हमारे पास आते हैं स्केल लीव्स। दीज आर स्मॉल एंड अंडर डेवलप लीव्स। ठीक है, ये हमारे पास छोटे होते हैं और अंडर होते हैं, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होते। एंड डिफर एंड आर यूजुअली सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है कि वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे स्टिल होते हैं। एंड रेयरली ग्रीन, और ग्रीन बहुत कम ही होते हैं। अच्छा, ये आपको ज़्यादातर नज़र आएगा अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आप उसका देखते हैं, प्याज का देख लेते हैं। ठीक है, प्याज के ऊपर भी तो स्केल्स ही होते हैं। तो जो प्याज होता है उसके ऊपर जो छिलका सा होता है, वो कौन से लीव्स होते हैं, वो उसके होते हैं हमारे पास स्केल लीव्स। और वो उसकी सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, वो उसको कोई फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। उनको उस वजह से हम क्या कहते हैं, स्केल लीव्स कहते हैं, और वो ग्रीन भी नहीं होते। तो ये यही कह रहे हैं कि देयर फंक्शन यूजुअली प्रोटेक्शन। इन स्केल बल्ब्स इन द लिलीज दे स्टोर फूड एंड बिकम थिक एंड फ्लैशी। लेकिन बाज़ प्लांट्स में, जैसे लिलीज की एग्जांपल दे रहे हैं, कि वो जो स्केल लाइक लीव्स होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और थिक और फ्लैशी भी हो जाते हैं। लेकिन मेनली आपने याद रखना है कि जो स्केल लीव्स होते हैं प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो ये ग्रीन कलर नहीं होता और ना ये फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगला हमारे पास होता है ब्रैकेट एंड ब्रैकेटियोल्स। द लीव्स ऑफ द फ्लावरिंग शूट यूजुअली डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी लीव्स एंड नोन एज अ ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट लीव्स क्या होते हैं, वो लीव्स हमारे पास जो कि ऑर्डिनरी लीव्स, नॉर्मल ऑर्डिनरी लीव्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि वो ग्रीन भी हो सकते हैं और स्केल लाइफ भी हो सकते हैं। दे बियर वन और मोर फ्लावर इन इट्स एक्सेस। अच्छा, क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि एक इस तरह करके ये स्टेम है, उस स्टेम से एक पत्ता निकला और उस पत्ते के साथ साथ यहाँ से एक फ्लावर भी निकला है। ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर भी निकला है। तो इस हम लीफ को क्या कहेंगे, इस लीफ को हम कहेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेटियोल्स। अब ये जो ब्रैकेट है, ये बाज़ दफ़ा बड़ा भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या बाज़ दफ़ा ये जो है वो एक बाज़ दफ़ा जो है ना, ये बाज़ दफ़ा ये छोटा सा एक स्केल लाइक लीफ होता है और उससे आगे फिर जो है ना यहाँ पे एक फ्लावर बन रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट कहते हैं, जो कि लीफ जो कि हमारे पास जो है वो फ्लावर की बेस पे होता है, जहाँ से फ्लावर ओरिजिनेट कर रहा होता है। अगला हमारे पास होती हैं फ्लोरल लीव्स। दीज आर स्पेशलाइज लीव्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसे नाम से समझ आ रही है कि ये स्पेशलाइज लीफ होते हैं ना। अब लीफ आप पढ़ेंगे ना, तो लीफ जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो स्केल लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड लीव्स है। ठीक है, अब हम वैसे तो लीव्स कहते हैं ना कि ग्रीन इन कलर होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लीव्स ऐसे होते हैं कि वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो उनका काम फोटोसिंथेसिस से हट के हो जाता है। जैसे आपने देखा कि कोटिलिडनरी लीव्स का काम और था कि प्रोटेक्शन कर रहे थे, स्टोरेज में हेल्प कर रहे थे। स्केल लीव्स भी लीव्स की टाइप थे, मॉडिफाइड लीव्स थे, और हमारे पास क्या काम कर रहे थे, प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे। और ब्रैकेट और ब्रैकेटियोज भी लीफ की ही फॉर्म है, मॉडिफाइड हो गए और फ्लावर के बेस पे होते हैं। इसी तरह जो फ्लोरल लीव्स होते हैं ना, वो भी हमारे पास लीफ की ही टाइप हैं। अब ये मॉडिफाई हो गया, इनका काम वो नहीं रहा कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, बल्कि फ्लोरल लीव्स जो होते हैं वो लीफ फ्लावर का पार्ट बना रहे होते हैं। दे आर नोन एज अ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास जो फ्लावर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। जैसे सेपल हो गया, ठीक है, सेपल होता है, या पेटल्स जो वो रंगीन पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, उनको पेटल्स कहते हैं। स्टेमन क्या होता है, ये जो ऐसे फूल के अंदर फूल की जो डिस्क होती है उसके बाहर जो ये क्या लगे होते हैं, ये हमारे पास होते हैं पेटल्स होते हैं। और ये हमारे पास एक धागा सा होता है, इसको हम स्टेमन कहते हैं, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एंथर लगा हुआ होता है। ठीक है जी, इसी तरह कार्पल होता है। ये सारी हमारे पास जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, और ये हमारे पास किस पे अरेंज होती हैं, थैलेमस पे। थैलेमस वो डिस्क होती है, ये जो डिस्क है ना, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर ये सारी जो पत्तियाँ होती हैं ना, जिनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं, वो अरेंज होती हैं। अगला हमारे पास आता है जी स्टेप्यूल्स। स्टेप्यूल्स क्या होते हैं, स्टेप्यूल्स आर द पेयर आउटग्रोथ डेवलप एट द बेस ऑफ लीफ। वही बात है कि अगर एक लीफ जो है वो ओरिजिनेट जहाँ से कर रहा होता है, उस लीफ की बेस पे हमारे पास क्या होती हैं, दो छोटी छोटी जो है वो क्या होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेप्यूल्स कहते हैं। ये छोटी छोटी आउट ग्रोथ होती हैं, ये बहुत जो है वो हर एक में नहीं हो सकती, ये कुछ कुछ प्लांट्स में होती हैं। जैसे आप ज़्यादा मैं एग्जांपल दूँ तो आपको रोज़ की एग्जांपल दूँ, आगे हम डायग्राम भी देखेंगे कि रोज़ में किस तरह से ये हमारे पास जहाँ स्टेप्यूल्स होती हैं। अच्छा, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टेप्यूल्स। स्टेप्यूल्स वो प्लांट जिसके अंदर स्टेप्यूल्स प्रेजेंट होंगी उसको हम कहते हैं स्टेप्यूलेटेड। ठीक है, और एक्सटेप्यूलेटेड वो होते हैं जिसके अंदर स्टेप्यूल जो है वो एब्सेंट होती हैं, आइपोमिया में। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देखें, इसमें ये रोज़ में, ठीक है, ये रोज़ है,
ये रोज़ का कुछ इस तरह से प्लांट होता है। ये देखें आप, इसके अंदर ये जो साइड वाली है ना, ये दो जो है वो छोटी छोटी स्टेप्यूल्स है, ये इस तरह करके कुछ इस तरह करके होती हैं, दरमियान से निकलता है और फिर ऊपर पत्ते और मज़ीद उसके निकलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप्यूल्स हैं। तो जो जिनके पास स्टेप्यूल होते हैं उसको स्टेप्यूलेटेड कहते हैं, और जिसके पास नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेप्यूलेटेड कहते हैं। अब आगे हम फर्दर पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ स्टेप्यूल्स के आकार, हमारे पास काइंड्स कितनी है, कौन कौन सी टाइप्स हैं स्टेप्यूल्स की, और वो क्लासिफिकेशन हम कहते हैं ऑन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म, कलर, साइज़ ऑफ स्टेप्यूल। हमने उसको उसके कलर की बेस पे, उसके साइज़ की बेस पे और उसके स्ट्रक्चर की बेस पे हमने उसको क्लासीफाई कर दिए। पहले हमारे पास होती है स्केली स्टेप्यूल्स। दीज स्केली स्टेप्यूल्स नाम से ज़ाहिर है कि वो क्या होंगी, वो स्केल लाइक होंगी और वो ब्राउन कलर होंगी, क्योंकि स्केल हमने पढ़ा है कि स्केल प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो उनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता, ज़्यादा ब्राउनिश किसी और कलर के हो सकते हैं। दीज आर स्मॉल मेम्ब्रेन और स्केली स्केल्स होते हैं, प्रोटेक्ट द यंग लीव्स इन द बर्ड कंडीशन, दे ड्रॉप ऑफ एज द बर्ड ओपन एंड इन द पीपल। अच्छा, आप अक्सर देखते हैं कि हमारे पास स्टेप्यूल्स होती है ना, बाद दफ़ा हमारे पास जब पौधा, जब उसके पत्ते नहीं खुले होते, जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे इसमें उन्होंने ना पीपल की एग्जांपल दी है कि हमारे पास जब यंग लीव्स होते हैं, जब वो छोटे लीव्स होते हैं, तो वो ऐसे करके लीव्स ना उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन से चढ़ी हुई होती है, मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, स्केली स्टिप्यूल्स होते हैं। मतलब वो हमने तो पहले तो पढ़ा है ना कि हमारे पास स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, इसकी बेस पे छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन स्केली स्टिप्यूल्स के केस में जब छोटा होता है, पत्ते छोटे होते हैं, तो ये स्केली स्टिप्यूल्स जो होते हैं ना, ये उन जो नए निकलने वाले लीव्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं इस तरह करके, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, ये अब नए लीव्स हैं और इन स्केली स्टिप्यूल्स ने उसको क्या कर लिया, उसको कवर कर लिए, उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब हमारे पास उसके पत्ते बड़े हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो बाहर से हमने कहा है ना कि ये दो हमारे पास क्या थे, हमारे पास स्टिप्यूल्स थे और अंदर से नए पत्ते निकल रहे थे, तो ये स्केली स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर इनको कवर कर दिया था। अब जब हमारे पास लीव्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे पास जो ये वाली कवरिंग होती है, ये क्या हो जाती है, ये ब्रॉक हो जाती है और पत्ते जो है वो ओपन हो जाते हैं, वो निकल आते हैं पत्ते, तो इनको हम कहते हैं स्केली। तो बात वही है कि इनका काम क्या आ रहा है, इनका काम क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन में ये काम आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी लीफी स्टिप्यूल्स। दीज आर लार्ज ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड मैन्युफैक्चर फूड एज इन अ पी। अच्छा, जो लीफी स्टिप्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। जैसे हम मेनली देखते हैं कि एक पत्ता निकल रहा है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या है कि थोड़े बड़े करके उसके साथ स्टिप्यूल्स निकले हुए हैं, और इनका काम क्या है कि मैन्युफैक्चर फूड कर रहे होते हैं, जैसे पी के होते हैं, मटर के प्लांट में अगर आप देखें तो उसमें इस तरह के होते हैं। अगला होता है फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं। दीज आर स्मॉल एंड ग्रीन स्टैंडिंग फ्रीली एट द बेस ऑफ द लीव्स ऑन ईच साइड एज इन कॉटन। अगर आप कॉटन के प्लांट में देखें ना, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो लीफ अराइज होता है, इस लीफ के साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे करके स्मॉलर स्टैंडिंग होते हैं, स्मॉल स्टैंडिंग फ्रीली एट द बेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडिंग होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं और फ्रीली होते हैं, ठीक है। वो जो हमारे पास स्केली स्टिप्यूल्स थे ना, वो थोड़े छोटे थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन ये हमारे पास जो फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं ना, ये हमारे पास लेटरल दोनों साइड पे हो सकते हैं और थोड़े बड़े होते हैं और फ्रीली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बेस ऑफ द लीव्स पे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने स्केली स्टिप्यूल्स के बारे में पढ़ा कि स्केली स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास कवरिंग बना रहे होते हैं, और जब पत्ते के बड़े होते हैं तो वो कवरिंग खुल जाती है और पत्ते बाहर निकल आते हैं। इसी तरह हमारे पास लीफी स्टिप्यूल्स होते हैं जो कि आम लीफ की तरह होते हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो फ्री लेटरल जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास दोनों साइड पे पत्ते के होते हैं और थोड़े फ्री होते हैं लेटरल साइड पे, एज़ कम्पेयर टू अबव टाइप, टू टाइप्स। अगला हमारे पास होता है पेटियोलर और एडनेट स्टिप्यूल्स। दीज आर फाउंड लेटरली विद पेटियोल्स एंड ग्रो अलॉन्ग इट सम डिस्टेंस गिविंग विंग अपीयरेंस एंड रोज। जैसे आप रोज़ में देखें, वो कहते हैं कि हमारे पास पेटियोल या एडनेट में क्या होता है कि हमारे पास जो पेटियोल्स होते हैं ना, वो साथ साथ मूव करते हैं। जैसे ना पेटियोल्स ने ये साथ साथ इसके मूव किया, साथ साथ इसके ग्रो किया और एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे रोज़ की एग्जाम्पल हमने दी है, ये आपको नज़र आ रही है, एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम कहते हैं एडनेट स्टिप्यूल्स, ठीक है। थोड़ा सा ये पेटियोल क्या होती है, पेटियोल वो डंडी सी होती है जिसके साथ पत्ता अटैच होता है। तो ये जो हमारे पास जिस स्टिप्यूल्स होते हैं, ये इसके साथ थोड़ा थोड़ा अटैच, थोड़ा थोड़ा इसके साथ ग्रो करते रहते हैं और एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेटियोल या एडिनेट स्टिप्यूल्स। अगला हमारे पास होते हैं ऑक्सिलरी। द स्टिप्यूल्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल स्टिप्यूल्स, दिस लाइज बिटवीन द स्टम एंड पेटियोल एज इन द विक्टोरिया। अच्छा, हमारे पास जो होते हैं ना ऑक्सिलरी स्टिप्यूल्स होते हैं, एक्सिलरी स्टिप्यूल्स में हम बात करें तो एक्सिलरी स्टिप्यूल्स में हमारे पास जो दोनों स्टिप्यूल्स होते हैं ना, वो फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे हमने ये स्टिप्यूल्स की बात की, स्टिप्यूल्स कुछ इस तरह से होते हैं और ऊपर से लीव्स निकल रहा होता है, लेकिन ये जो दोनों स्टिप्यूल्स हैं ना, ये किसी तरह जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। हम कहते हैं ये दोनों फ्यूज़ करके, ये दोनों फ्यूज़ कर देते हैं और अब ये एक सिंगल स्टिप्यूल बना देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूज़ किया और उन्होंने एक सिंगल स्टिप्यूल बना दिया। दीज लाइज बिटवीन द स्टम एंड पेटल्स एज इन विक्टोरिया, और फिर एक सिंगल स्टेम इसके
दरमियान से निकल जाएगा, मतलब इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में फ्यूजन कर लिया। अगला हमारे पास होता है वो ऑर्चिड जो है वो स्टिप्यूल्स होते हैं। ऑर्चिड स्टिप्यूल्स में क्या होता है, द लास्ट स्टिप्यूल फ्यूज अलोंग देयर मार्जिन टू फॉर्म द होलो ट्यूब। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ऑक्सिलरी स्टिप्यूल्स में ना उन्होंने सिर्फ फ्यूज होके एक ऐसे कब एक इस तरह की एक साइड पे इस तरह की एक जो हम कह सकते हैं लीव सा बना दिया था दोनों ने इकट्ठा मिलके, दोनों पत्तों ने। लेकिन ऑक्सिलेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना वो जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो मिल जाते हैं और आप एक होलो ट्यूब सी बना देते हैं। दीज सराउंड द स्टेम एंड नोड अप टू सर्टेन हाइट ऑफ द इंटरनोड, और वो जो ट्यूब होती है वो सराउंड कर लेती है स्टेम को एज द पोलीगोनियम, जैसे आप बांस में देखते हैं। ये आपको ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, देखें इसमें जो स्टिप्यूल्स थे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कवरिंग की है और कवर करके उसने ऐसे सर्कल कर लिया पूरे स्टेम को। क्या किया, पूरे स्टेम को उन्होंने ये सर्कल कर दिया, मतलब इसको इनक्लोज कर लिया। एक हम कह सकते हैं एक जो है वो ट्यूब है, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और साथ उसके फिर जो लीव्स हैं, लीव्स भी ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्चिड स्टिप्यूल्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टेंड्रिल स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इन टेंड्रिल्स। ये आपको जो है वो टेंड्रिल्स नज़र आ रही हैं। टेंड्रिल्स क्या होती हैं, ये एक ऐसे धागे की फॉर्म में, जैसे आप अंगूर की बेल में देखते हैं कि वहाँ पे जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो टेंड्रिल शेप में जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्पाइनस स्टिप्यूल्स। नाम से समझ आ रही है कि हमारे पास जो स्टिप्यूल्स होती हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब ऐसे कांटे से बन जाते हैं स्टिप्यूल्स के, और वो प्रोटेक्शन की भी कर रही होती हैं साथ साथ, और साथ साथ वो स्टिप्यूल का काम भी कर रही होती हैं, ठीक है, जैसे जिस्पस में और जुजूपा में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो नीचे उन्होंने कहा है कि देखें ये इंटर पेटियोलर होता है, ठीक है, दोनों पेटियोल्स ने ये दोनों ने क्या कर लिया, आपस में फ्यूज़ कर लिया, टेंड्रिल में उन्होंने टेंड्रिल बना दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से मज़ीद पढ़ा था, ऑर्चिड का पढ़ लिया था, ठीक है जी। और लेटरल में उन्होंने क्या किया कि ये लेटरल साइड पे हमारे पास स्टिप्यूल्स है वो बिल्कुल फ्रीली है, बिल्कुल ऐसे साइड पे निकली हुई है, हम बस बिल्कुल ऐसे करके साइड पे निकली और दरमियान से स्टेम निकल रहा है। वेंट्रल में क्या है कि हम दोनों ने आपस में फ्यूजन बना दिया, वेंट्रल थी ना तो दोनों एक तरह से फ्यूज़ हो गई हैं। इंटर पेटियोलरी में क्या है कि हमारे पास इन दोनों पत्तों के दरमियान में से यहाँ से निकल रही है। और फोलिएसी में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्टिप्यूल्स हैं ना वो बड़े होके, ये देखें ये स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये काफ़ी बड़े होके इन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया, और फिर ऊपर से टेंड्रिल्स भी ये सारे निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी क्या थी, ये हमारे पास सारी जो है वो स्टिप्यूल्स की जो है वो टाइप्स थी। तकरीबन हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी हमारे पास जो है वो 8 टाइप्स हैं। ये सारी हमारे पास जो है वो इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसर्शन ऑफ द लीव्स। इंसर्शन ऑफ द लीव्स वो साइड जगह होती है जहाँ से पत्ता जो होता है वो अटैच होता है स्टेम से या किसी भी ब्रांच से, ठीक है, उसको हम इंसर्शन कहते हैं। नाम से समझ आ रहा है कि ये एक हमारे पास कोई भी पत्ता होता है वो या स्टेम से इंसर्शन होता है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन हो सकता है, या हमारे पास इधर से निकल के दोबारा ब्रांचेस बनाता है वो पत्ता और इसके ऊपर जाके जो है वो पत्ते लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन है वो स्टेम भी हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो होता है वो कोई ब्रांच भी हो सकती है। जैसे आप अक्सर देखते हो अकेशिया जिसको हम कीकर का पौधा कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक लीफ होता है, वो दोबारा उसके ब्रांचेस बनती हैं और उन ब्रांचेस पे जाके पत्ते निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास जो लीफ है उसका इंसर्शन पॉइंट कौन सा है, इंसर्शन पॉइंट उसकी ब्रांच है। लेकिन बाज़ पत्ते जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो स्टेम से जाके लगे हुए होते हैं, वो किसी ब्रांच से नहीं होते। जैसे हमारे पास वो आपको बनाना का ट्री हो गया, उसके जो पत्ते होते हैं वो डायरेक्टली स्टेम से जाके अटैच होते हैं। इस तरह हमारे पास जो पाम ट्रीज़ होते हैं ये सारे हमारे पास डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसकी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है क्यूलाइन। इफ़ द लीव्स अराइजेज ऑन द मेन स्टेम दे आर कॉल्ड क्यूलाइन। वही बात है कि अगर हमारे पास कोई भी लीफ है वो मेन स्टेम पे अराइज हो रहा है, ये हमारे पास स्टेम है ना, इसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो लीफ अराइज हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्यूलाइन। ये हमारे पास किस में होता है, ज़्यादा बनाना में होता है, या पाम ट्रीज़ में जो खजूरों के दरख्त होते हैं वो डायरेक्टली जो तने से आप देखते हैं कि डायरेक्टली तने से पत्ता निकलता है। ज़्यादा आपको मेन जो है वो बनाना में नजर आएगा कि बनाना जो ट्री होता है उसके अंदर उसके स्टेम के साथ से ही पत्ता निकल आता है, वहाँ पे कोई वो ब्रांच नहीं निकलती और ब्रांच के ऊपर दोबारा पत्ते नहीं निकलते, डायरेक्ट स्टेम के ऊपर से जो है वो लीफ निकल आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, रेमल एंड क्यूलाइन। इफ द लीफ अराइजेस बोथ ऑन मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस दे आर कॉल्ड रेमल एंड क्यूलाइन। इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया सनफ्लावर की, ठीक है। बाज़ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास पत्ते जो होते हैं वो मेन स्टेम से भी निकल रहे होते हैं और इसके साथ साथ वो ब्रांचेस से भी निकल रहे होते हैं, ठीक है। दोनों केसेस उसमें होते हैं, अब ब्रांचेस से यहाँ पे बनेंगे वो, ठीक है, दोनों केसेस हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रेमल भी कहते हैं और क्यूलाइन भी कह रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास आती है सनफ्लावर की। अगला हमारे पास होता है रेडिकल। इन सर्टन केसेस द लीफ अराइजेस फ्रॉम द रिड्यूस स्टेम प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड लेवल और बीनीथ द ग्राउंड। अच्छा, हमारे पास बाद दफ़ा लीव्स जो होते हैं वो रिड्यूस स्टेम से निकल रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं रेडिकल
रेडिकल कहते हैं उस इंजर्शन को। अब इसमें एग्जांपल से आपको समझ आएगा, जैसे इन्होंने रेडिश की एग्जांपल दिया, ओनियन की एग्जांपल दिया है। जैसे आप रेडिश की देखते हो ना, मूली की देखते हो, तो उसका क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम एक बहुत बड़ा होता है, जिसको आप जो एडिबल पार्ट होता है उसके ऊपर ना हमारे पास एक छोटा सा स्टेम होता है, कंप्रेस स्टेम होता है, ठीक है, और उसके ऊपर उसके पत्ते निकले हुए होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इसका क्या है, ये इसका स्टेम है, बट इसका जो स्टेम है ना वो इंतहाई रिड्यूस्ड है, ठीक है। ये इसका है स्टेम, लेकिन ये रिड्यूस है। तो रिड्यूस होने की वजह से जो लीव्स होते हैं ना वो ऐसे फ्लोरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऐसे घेरे की शक्ल में जो है वो अरेंज होते हैं, रोजेट अरेंजमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम रेडिकल कहते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा अंडरग्राउंड जो हमारे पास इस तरह के प्लांट्स होते हैं ना, जैसे ओनियन हो गया, रेडिश हो गया, आपको इन चीज़ों में आपको ये नज़र आता है। अगला होता है फाइटोटैक्सिस, फाइलोटैक्सिस। फाइलो मीनिंग क्या होता है, फाइलो मीन्स होते हैं लीव्स, और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। टैक्सिस किसको कहते हैं, अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड, जो है वो फाइलोटैक्सिस। हमारे पास स्टेम के ऊपर जो लीव की अरेंजमेंट होती है ना, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर जो लीव की अरेंजमेंट होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सिस। इट हेल्प टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ द लीव्स सो दैट ऑल लीव्स में गेट मैक्सिमम लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर हमारे पास जो है ना वो लीफ, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट ना हो लीव्स की, ठीक है, ये स्टेम है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर लीव्स की अरेंजमेंट ना हो तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, तो हर पत्ता जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो स्टेम होता है उसके ऊपर प्रॉपर लीव की अरेंजमेंट होती है, ताकि हर पत्ते को प्रॉपर सनलाइट मिले और सर्वाइव भी वो कर सके। अच्छा, इसमें हमारे पास फाइटोटैक्सिस जो होती है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले हमारे पास होती है अल्टरनेट, व्हेन द सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड अल्टरनेटिवली, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सिस। अल्टरनेट में क्या होता है कि हमारे पास ये स्टेम है, इसकी एक नोड से एक ही पत्ता है, जैसे ये इधर से हुआ, इधर से ही दूसरा पत्ता, इधर से तीसरा पत्ता, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट के एक नोड से एक ही पत्ता निकल रहा है। उसके बाद हमारे पास होती है इसमें हमारा एग्जांपल आती है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है वो अपोजिट होती हैं। अपोजिट में हमारे पास क्या होती है, जैसे ये आपको अल्टरनेट की ये नज़र आ रही है, अल्टरनेट में क्या है कि एक नोड से एक ही पत्ता निकल रहा है। उसके बाद आपको ये एग्जांपल है अपोजिट, व्हेन द टू लीफ पेयर आर प्रेजेंट एंड ईच नोड अपोजिट लीफ नोड से दो पत्ते निकल रहे हैं अपोजिट, एक इधर से एक इधर से, इसको हम क्या कहते हैं अपोजिट, एक इधर से एक इधर से, इसको हम क्या कहते हैं अपोजिट जो है वो अरेंजमेंट कहते हैं, अपोजिट फाइटोटैक्सिस कहते हैं। और अपोजिट की अब आगे से ना दो टाइप्स हैं। ऑपोजिट की हमारे पास पहली टाइप है ऑपोजिट डीकसेट और ऑपोजिट सुपरपोज्ड। ऑपोजिट डीकसेट क्या होता है, द पेयर ऑफ द लीव्स एट वन नोड इज राइट एंगल टू द लीव्स एट अबव। जैसे हमारे पास इसमें आती है न्याज़बो की एग्जांपल, इसमें ना ये वाली जो डायग्राम नज़र आ रही है ये इसकी है। अब इसमें जो ऑपोजिट डीकसेट होता है ना, इसमें अब होता क्या है, इसमें हमारे पास ना ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल जैसे स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर एक लीफ जो है वो इस तरह रेंज है और दूसरा लीफ इस तरह करके, मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, दूसरा फिर इस तरह करके अरेंज है और फिर वो एक का उधर है और एक का इधर है। आप होप सो आपको समझ आ रही हो। इस डायग्राम में आप देखें, जैसे इस डायग्राम में देखें ना आप, पहले वाले की अरेंजमेंट हो रहा है, फिर दूसरे वाले की अरेंजमेंट इस तरह है, फिर इसकी इस तरह अरेंजमेंट है, फिर इसकी इस तरह अरेंजमेंट है। मतलब इस डायग्राम में, ये वाली डायग्राम के एक जो दो लीव्स थे वो एक ही पॉइंट्स निकल रहे थे, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंसर्शन एक ही था, लेकिन ये कुछ इस तरह से थे, ये कुछ इस तरह से थे, ये कुछ इस तरह से थे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि नीचे वाले जो पत्ते हैं ना उनको भी सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, ऊपर वाले पत्तों को भी सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, तो ये ओवर क्राउडिंग को एक तरह से जो है वो प्रिवेंट कर रहा है। अगला हमारे पास होता है ऑपोजिट सुपरपोज्ड, इफ द opposite leaves at one node are parallel to the leaves at the node are above and below। जैसे हमारे पास इस केस में आता है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास लीफ है, ऐसे पैरेलल लीव्स जो हैं वो अरेंज हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे, इसको हम क्या कहते हैं जो है वो ऑपोजिट सुपरपोज। जैसे गावा में अमरूद के पौधे में इस तरह से आपको नज़र आता है। अगला हमारे पास होता है वर्ल्ड, when more than one leaves are present on each node forming a circle like oleander। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ये स्टेम है, इस स्टेम के एक पॉइंट से हमारे पास बहुत से पत्ते निकल रहे हैं, इस तरह करके बहुत से लीव्स निकल रहे हैं और वो एक क्या बना रहे हैं, वो एक घेरा सा बना रहे हैं, एक वर्ल्ड सा बना रहे हैं, एक सर्कल सा बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सिस। जैसे आपको ये इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट में क्या था कि अल्टरनेट में हमारे पास सिंगल नोड से सिंगल जो है वो लीफ निकल रहा था। ऑपोजिट में क्या था कि हमारे पास एक लीफ की अरेंजमेंट जो है वो इस तरह करके थी, दूसरा जो लीफ है वो कुछ इस तरह से था, फिर इसकी इस तरह से थी, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑपोजिट डीकसेट में क्या थी कि हमारे पास
सॉरी ऑपोजिट डी के साइड का मैंने ये बताया कि इस तरह से अरेंजमेंट थी। उसके बाद हमारे पास ऑपोजिट जो है वो सुपर पोज में क्या है कि हमारे पास पैरेलल होती हैं कि इस तरह एक दूसरे के आमने सामने। और आपने हमेशा याद रखना है कि अल्टरनेट में क्या होता है कि हमारे पास एक नोड से एक निकल रहा होता है, जबकि ऑपोजिट में हमारे पास एक नोड से दो निकल रहे होते हैं, ऑपोजिट दोनों ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद हम बात करें वर्ल्ड में क्या होता है कि वर्ल्ड में हमारे पास एक पॉइंट से बहुत से जो है वो लीव्स निकल रहे होते हैं और एक सर्कल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड। जैसे ओलियंडर में आपको देखने को मिलता है, जिसकी ये एग्जांपल है।